बाकी सारी चीजें आपके क्वेश्चन भी मैं जवाब दूंगा सारे। इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, जो बुक्स है हम वो फॉलो करें जो प्री और मेंस दोनों में कवर करती है। ऐसे हमें फॉलो नहीं करना है जो परेशानी पैदा कर दे। ठीक है, देखो मैं एक तो हमारे यहां से अमित आईएएस से बुक मिलती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता इसको लो, आप लेना पड़े तो ठीक है, नहीं लेना हो मत लो। इसके लिए इसमें ये आपको जो लेने लायक है जो मैं बता सकता हूं वो बुक ये है कि जो मैंने लिखी है, उन बुक्स को मैं थोड़ा सा रिफर करता हूं। यहाँ एक बार पढ़ोगे जरूर लगेगा कि आपको बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी 1% की। वैसे मैं क्लास में लिखाऊंगा तो वैसे भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जियोग्राफी आप लिख सकते हैं, हिस्ट्री जो हमारे यहाँ की, हिस्ट्री के बाद जो आपको और एक मैंने बुक लिखी है जो एग्जाम से पहले 2 महीने 3 महीने पहले आपको देते हैं हम लोग, या मार्केट में आ जाती है हर साल, वो है केवल एग्जाम ओरिएंटेड। उसमें टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से क्वेश्चन 80% क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। तो वो एक अलग बुक है जिसमें सारा रहता है प्री और मेंस का, उससे ही बाहर क्वेश्चन नहीं आते उन टॉपिक से। स्टैटिक में उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आते, कंटेंट करंट का तो पढ़ना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो ये 3 बुक आप ले सकते हो। बाकी बुक्स हमारे यहाँ भी कंटेंट राइटर ही लिखे हैं, कोई ऐसा नहीं कोई बाहर कोई आईएएस ऑफिसर लिख के गया है, ऐसा भी नहीं है। तो चाहोगे तो बाकी ले सकते हो, लिखा उसमें भी बढ़िया है। जो मेंस लिख रहे हैं उन्होंने बुक लिखी है तो वो भी आप कर सकते हो। अदरवाइज आप ये बुक अगर चाहोगे तो ले सकते हो, ये इसके लिए मैं गारंटी देता हूँ कि इससे बाहर नहीं आएगा। इसके बाद आपको एनसीईआरटी, ध्यान समझना इसको। सबसे पहले हमें क्या, एनसीईआरटी को तो फॉलो करना चाहिए, हम ध्यान नहीं देते हैं और पढ़ते नहीं सही से। एनसीईआरटी में क्या क्या हम करेंगे ये चीज को हम यहां पर देख लेते हैं। अगर मैं एनसीईआरटी की बात करता हूं आपको, तो सबसे पहले हम चलते हैं जियोग्राफी में। जियोग्राफी में अगर करना है तो आपको 6th की क्लास की, 7th क्लास की, अच्छा इसमें भी जब मैं क्लास लूंगा तो आपको बताऊंगा कौन कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, कौन कौन से नहीं से छोड़ना है। पहले तो ये जरूरी होता है कि स्मार्ट वर्क यही कहता है कि हमें कौन कौन से छोड़ना है, कौन कौन सा नहीं छोड़ना, क्या करना है क्या नहीं करना। अगर यही समझ आ जाए तो स्मार्ट वर्क हमने कर लिया। और उससे कभी गाइडेंस मत लो जो 10 साल से पहले नहीं निकल रहा, 4 साल से, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजन है, भैया क्या करें, भैया ने कहा रट डालो, ये किताब रट डालो, ये पढ़ डालो, ऐसा कर डालो। हमने पढ़ना शुरू, भैया से पूछे भैया आपका हुआ, नहीं यार बस इस बार रुक गया। अब मुखर्जी नगर का सबसे बड़ा झूठ ये है, हिंदी मीडियम का खास करके, कि उसका एग्जाम नहीं निकलता है लेकिन कहता है एग्जाम निकल गया। ठीक है, अब लड़कों की हकीकत क्या है मैं बताता हूं। हकीकत यहाँ की खासकर हिंदी मीडियम के बच्चों की हकीकत ये है, हिस्ट्री ऑप्शनल लेने से 80% पे कंप्लीट हो जाता है। ये पहले का जमाना था, हिस्ट्री लेने से ऐसा हो जाता था, आज नहीं होता है। जब ये ऑब्जेक्टिव होते थे पूरा पेपर तब होता था, अब नहीं होता ऐसा। अब ये सोच निकाल देना है, हिस्ट्री के चक्कर में आप निकल जाओगे। इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मैं बता रहा हूं मुखर्जी नगर की सबसे खास बात, 70% लड़के का एग्जाम नहीं निकलता है। 70 के आप 90% रख लो, नहीं निकलता। वो क्या करता है, पहले साल उसका पापा पैसा देता है, जमीन बेच देता है, घर बेच देता है, कुछ ना कुछ करके, या नौकरी में है तो वो दे देता है। मास्टर जो सरकारी नौकरी में भी है ना, अगर वो बड़ी पद पे नहीं है, ग्रुप सी और ग्रुप डी तक है, तो अफोर्ड नहीं कर सकता दिल्ली का खर्च वो। और यहां पर आप आ गए 1 साल ने पापा ने कुछ खुशी खुशी आपने कहा 1.5 साल का तो सर पापा कोर्स ही है, तो आपने पापा को 1.5 साल तो ऐसे लटका दिया कि 1.5 साल कोर्स है। अब हमने क्या किया, 1.5 साल पापा को बेवकूफ बना दिया। इसके बाद पापा ने कहा बेटा अब क्या है, इस बार पापा प्रीलिम्स दे रहा हूं मैं। आपने पहली बार कहा प्रीलिम्स पापा हुआ नहीं, बस 2 नंबर से रह गया है। आपको खुद नहीं पता मैं कितने नंबर से, आप ये नहीं सोचते कि माइनस में तो बहुत ज्यादा हूं। आपने कहा पापा मैंने 50 किए थे जिसमें 25 सही हैं, ये नहीं बताया था 75 गलत भी तो करके आया हूं मैं, पूरा माइनस में जा रहा हूं मैं, ये नहीं बताएगा। कारण क्या है कि घर से पैसे आना बंद हो जाएगा, पढ़ाई बंद कर दी जाएगी, क्योंकि आप
उनके साथ मजाक कर रहे हो। तो चीज ये होती है कि पहले साल वो कहता है कि नहीं पापा प्रीलिम्स में 2 नंबर से रुक गया। पापा ने कहा और मेहनत करो बेटा, टेंशन नहीं लेना पैसे की, पैसा और भेज दिया। दूसरे साल हमने क्या किया कि अब जान गए कि पापा का मूड थोड़ा सा हाई हो रहा है, अब बुला लेंगे, कभी भी उनका मूड खिसक सकता है, वो घर बुला सकते हैं, अब एंट्री वापसी की है। तो हम क्या करते, प्रीलिम्स निकल गया, बस मेंस रह गया, अब प्रीलिम्स का बहाना शुरू हो गया, क्योंकि प्रीलिम्स में कोई रिजल्ट, अब माँ बाप को कहाँ रिजल्ट पता है, कहाँ से देख लें हम, कोई आधे में से लड़कों में से आधे को पता नहीं है कि हम कहाँ से जाकर रिजल्ट देख लें। जिसका निकल जाता है वो जानता है कि रिजल्ट यहाँ से आता है, बाकी यूपीएससी की वेबसाइट तक नहीं देखता, कभी सरकारी रिजल्ट में जाके देख लेता है, वेबसाइट भी सर्च नहीं करता यूपीएससी में क्या चल रहा है। ये समस्या है जो आज के आईएएस तैयारी कर रहे हैं। अब उसमें से हुआ क्या कि वो लड़का 2 साल तो मेंस में टांग के रखता है पापा को कि हर बार मेंस में लटक जा रहा हूं। अब आई कहानी मेंस में, अब 2 साल और निकल गए, हो गए उसके 3 साल, 4 साल पूरे हो गए, 2 साल इसका, 1 साल प्रीलिम्स का, 1.5 साल तैयारी का, 4.5 साल पूरे निकाल दिए। अब पापा ने कहा मुश्किल हो चुका है, बहन की शादी भी है, भाई की शादी होनी है, तेरी भी शादी की उम्र हो गई है, बता शादी ढूंढ दूं, नहीं शादी भी नहीं होगी, अगर तू चला आया वापस आईएएस नहीं बना तो शादी, अभी तो ये बहाना है ना लड़का शादी करने गया, वो तैयारी करने गया, शादी हो ही जाएगी कि बन जाएगा शायद आईएएस, नहीं तो पीसीएस तो बन ही जाएगा। सो लड़का के तैयारी करवा देते हैं कि जब तक शादी ना हो तब तक 1 साल और रुके रहो, तुम ऐसे रुके रहो दिल्ली में, शादी तो हो जाएगी सही। लेकिन ये गलत है। और इसके बाद हमने मेंस, अब क्या किया, पापा को हमने कहा लास्ट में, जब पापा ने बहुत जोर दिया तो हमने कहा बस 1 साल का और टाइम दे दो, हम अभी निकाल देंगे। फिर हमने क्या किया कि उसको इंटरव्यू में कह दिया आप फेल हो गए। 2 बार हम इंटरव्यू में 3 बार फेल होते हैं, जल्दी जल्दी, हर साल इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए, इंटरव्यू में फेल हो गए। ये नहीं गधों को पता कि अगर कोई जानकार होगा तो इंटरव्यू में फेल होने का सवाल नहीं उठता। इतना मेरिट जो बनती है 1750 तो आपके मेंस से आते हैं ना, इंटरव्यू में 275 में क्या उखाड़ लोगे आप, कुछ नहीं कर, जब जो 1750 में कुछ नहीं कर पाए तो आप 275 में क्या कर लोगे। जाने के आपको मिल जाते हैं, बैठने का मिल जाता है, 130 125 तो मिल ही जाता है। अब 2-4 क्वेश्चन बता दोगे तो आपका 140-50 तो आ ही जाएगा, पास हो जाओगे। अब इंटरव्यू में क्या फेल होना है, मेंस में फेल होते हैं। इंटरव्यू तो एक ये होगा कि आमने सामने की बात है। अब फिर अगर चलो 200 नंबर कम भी हो गया, उसमें 50 नंबर कम भी हो गया इंटरव्यू में, तो 50 नंबर से अगर फेल हो रहे हो तो फिर आपको मिलता भी तो क्या मिलता, ग्रुप बी की नौकरी मिलती, या कहीं रेलवे में पड़े होते, या कहीं कहीं और पड़े होते, यूपीएससी में नाम होता, बस यूपीएससी निकल गए हो, बाकी पद नहीं मिलता कि जिसमें आपके पास पावर होती। ठीक है, अगर जोनल मैनेजर बनना है रेलवे का, स्टेशन मास्टर से होके चले जाओ, क्या दिक्कत है इतनी मेहनत करने का, 5 साल 6 साल गंवाने का, वैसे भी रेलवे का डालते कहीं ना कहीं हो जाता। सो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बीपीएससी का बैच है हिंदी में, हाँ जी, तो ये सबसे बड़ी इश्यू है हमारे इसका, और इस चीज को लेकर हमें सतर्क रहना है कि ना हमें अपने आप से, जिस दिन आपका पेपर दे के आते हो, निकलते हो, आपको पता हो जाता है मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अपनी हमें औकात पता होती है कि हम कितने पानी में हैं। आपको पता है कि हमारे जेब में कितना रुपया, फिर भी आप कहो कि नहीं हम रेगुलर का ही पैंट खरीदेंगे, है ना, तो आपको पता है कि 500 पड़ा है और 3000 का पैंट लेने जा रहे हो, तो देख दुकान वाले को, दुकान वाला भी समझ जाता है सिर्फ देखने आया, टाइम पास कर रहा है, इसको लेना नहीं है। लेना होता तो पहले ही वहीं दे देता, देखता चला जाता। हर को ट्राई कर रहा है, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, ये भी दिखाओ, बाद में कहता नहीं पसंद नहीं आ रहा, जा रहे। तो वैसे वाले मत करो, पसंद नहीं है। यूपीएससी एक ड्रीम है, पसंद नहीं है। पसंद के साथ साथ पसंद करना है, अगर उसकी औकात हो लेने की